गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे सहवर्गों की, किसकी बात कर रहे थे? सहवर्गों की बात कर रहे थे। सहवर्गों के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन मैथ जो होता है, क्लासिफिकेशन मेथड, ठीक है, नामकरण पद्धति जो है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सहवर्ग बनाए गए हैं उन वर्गों के हिसाब से। अब ये क्यों बनाए गए? क्योंकि उनके लक्षणों के हिसाब से जीवों का जो नामकरण किया गया, उनको अलग अलग वर्गों के अंदर रखा गया। तो वो मैंने आपको 7 बताए थे, जिनके हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको बताए थे 7 बताए थे, 7 की हम लोग बात जो है वो करेंगे। देखिए कौन से हैं 7। पहला मैंने आपको बताया था किंगडम। कौन सा बताया था? किंगडम, जिसे हम जगत बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था फाइलम। दूसरा कौन सा बताया था? फाइलम, जिसे संघ बोला जाता है। इसके अलावा इसके साथ आप एक और नाम दे सकते हो, डिवीजन। बताऊंगा क्या होते हैं ये, जिसे प्रभाग बोला जाता है। इसके बाद में 3 नंबर हमने बात की थी क्लास की, वर्ग की। किसकी बात की थी? क्लास या वर्ग की बात की थी। 4 नंबर जो है वो क्या था? ऑर्डर। ये क्रम से मैं लिख रहा हूं, ऑर्डर गण हो गया। इसके बाद में फैमिली, फैमिली मतलब कुल बताया था मैंने आपको। और इसके बाद में जीनस अर्थात वंश हो गया। और जो लास्ट आती है स्पीसीज अर्थात जाति। प्यारे बच्चों, ये हमने 7 सहवर्गों की बात की थी और आज इस वीडियो के अंदर हम इनका वर्णन करेंगे कि ये होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं और इनको किस प्रकार से बनाया गया है। उन सब की बात जो है हम करेंगे। तो देखिए, ये जो है इसमें जाति जो है वो सबसे छोटा वर्ग होता है। जाति क्या होता है? सबसे छोटा वर्ग होता है। जैसे मैंने आपको आम का वैज्ञानिक नाम बताया था, मेंजीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंने आपको कहा था मेंजीफेरा जो है वो वंशीय नाम है और इंडिका जो है वो जाति होती है, ठीक है। तो जाति जो है इसे वर्गीकरण की मूल इकाई भी माना जाता है। अब हम इनकी जो बात करेंगे वो बढ़ते क्रम में करेंगे। किसमें करेंगे? आरोही, आरोही जिसे बोला जाता है, उसमें इनकी बात करेंगे बढ़ते क्रम। सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ा किंगडम। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जाति की बात करेंगे। देखिए, तो 1 नंबर पे हम बात करते हैं जाति की। जाति क्या होती है? देखो बच्चों, जाति की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसे वर्गीकरण की मूल इकाई, वर्गीकरण की मूल इकाई माना जाता है। वर्गीकरण की क्या माना जाता है? मूल इकाई इसको माना जाता है। इसके अंदर मौलिक समानता वाले लक्षण जो भी मिलते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें आकारकीय गुणों की, किसकी? आकारकीय गुणों की जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, तो उन सबको किस में रखा जाता है? जाति के अंदर रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, उदाहरण के तौर पर बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। और एक उदाहरण और लेते हैं, आलू की बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की, तो इसका होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो देखिए, इनके अंदर जो आम के अंदर इंडिका और इस आलू के अंदर ट्यूबरोसम जो है वो जातीय सूचक हैं। क्या है? जाति सूचक हैं। क्या है? जाति सूचक हैं।
और अगर हम बात करें मेंजिफेरा और इंडिका की, वो इनका क्या दर्शाता है, वंश को प्रदर्शित करता है। तो जाति वर्गीकरण की मूल इकाई, ठीक है, और सबसे छोटी वर्ग, इसको आप छोटा वर्ग जो है वो बोल सकते हो। मौलिक समानता व लक्षणों के आधार पर इसको बनाया जाता है। इसके अंदर आकार के गुण हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। जाति के बाद जो 2 नंबर आएगा, क्या आएगा, जीनस। क्या आएगा, जीनस। तो प्यारे बच्चों, हमने जाति पढ़ी है, तो संबंधित, समीपस्थ, समीपस्थ और संबंधित, समीपस्थ और संबंधित जातियों के समूह को, जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। अर्थात अगर बात करें, एक वंश में एक से अधिक जातियां आ सकती हैं जो जिनके आपस में क्या हो, गुण समान हो। एक वंश के अंदर, जैसे एक वंश के अंदर कई जातियां आ सकती हैं, एक वंश के अंदर कई जातियां आ सकती हैं, अर्थात एक से अधिक जातियां आ सकती हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब है समीपस्थ संबंधित। इस शब्द का क्या मतलब है, समीपस्थ संबंधित। अर्थात जैसे मान लीजिए हम बात करें उदाहरण की, तो आलू है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब जो हैं, इनकी जातियां अलग अलग हैं। इन तीनों की जातियां क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो वंश होता है वो एक ही है। कौन से वंश में रखा गया, इन्हें सोलेनम वंश में रखा गया है। अर्थात समीपस्थ संबंधित जातियों, अर्थात इन बैंगन, टमाटर, आलू के कुछ गुण समान होते हैं, तो इनकी जातियां जो है वो अलग अलग हो गई, लेकिन इनके लिए वंश जो है वो क्या है, एक बनाया गया है। कौन सा, सोलेनम। तो आप जब भी इनका वैज्ञानिक नाम, जैसे आलू का हमने सोलेनम ट्यूबरोसम देखा, वैसे ही टमाटर में आपको वंश सोलेनम मिलेगा, बैंगन के अंदर भी आपको वंश जो है वो क्या मिलेगा, सोलेनम मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो 3 नंबर जो है उसकी बात करें, तो क्या आएगा 3 नंबर पे, 1 पे आ गया जाति, 2 पे, देखो याद रखने का तरीका बताता हूं कर्म का। जैसे हमने बात की थी कि कर्म कैसे याद रखें, किंगडम, इसके बाद में बात की थी किसकी, फाइलम की बात की थी, फाइलम के बाद बात की थी क्लास की, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद में जीनस, और जीनस के बाद में क्या आता है, स्पीसीज जो है वो आती है। ये इसका क्रम होता है, क्रम से आपको, लेकिन हम इसको आरोही क्रम में पढ़ रहे हैं, अर्थात छोटे से बड़े रूप की ओर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जाति थी उसकी जो है वो बात कर ली, जाति की बात कर ली, उसके बाद में हमने वंश की बात कर ली। तो वंश के बाद में क्या आएगा, फैमिली आएगी। अर्थात अब हम 3 नंबर पे किसकी बात करने वाले हैं, फैमिली या कुल की बात जो है वो करने वाले हैं। फैमिली या किसकी बात करेंगे, कुल की बात करेंगे। देखिए फैमिली या कुल में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जिस प्रकार से हमने वंश के अंदर ये बात पढ़ी थी कि समीपस्थ जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। समीपस्थ जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। उसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, समीपस्थ या संबंधित, संबंधित वंशों के समूह को, वंशों के समूह को क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। समूह को क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। अर्थात बहुत सारे वंश हैं, उन वंशों के कुल को, उन वंशों के समूह को क्या कहा जाता है, कुल। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो पहचान है कुल की, वो की जाती है कायिक जननांगों, कायिक लक्षणों, और जो जनन या तथा जनन से संबंधित जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर कुल की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। कायिक लक्षणों या जनन लक्षणों के आधार पर इसकी क्या की जाती है, पहचान जो है वो की जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वंशों का ये समूह है, जैसे सोलेनम वंश है, पिटूनिया वंश है, दतूरा वंश है, ठीक है। इन सब का एक ही कुल होता है जिसका नाम है सोलेनेसी।
जिसका क्या नाम है, सोलेनेसी। किस कुल के अंदर रखा गया है, सोलेनेसी के अंदर रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से हमने पहले जाति पढ़ी, उसके बाद में क्या पढ़ा है, अभी जीनस पढ़ा, उसके बाद में फैमिली पढ़ी। इसके जीनस के अंदर जातियों का समूह है, फैमिली के अंदर किसका, वंशों का समूह है। अब आगे जो बात आएगी किसकी, ऑर्डर की आएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये उदाहरण बता दिया मैंने, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, विभिन्न वंश है, लेकिन इनको एक ही कुल के अंदर रखा गया है, सोलेनेसी। इसी प्रकार कुत्ता और जो बिल्ली होता है उनमें कुछ लक्षण समान होते हैं, कुछ उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लक्षणों में समानताएं होती हैं, कुछ में विभिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण कुत्ते को तो है वो कैनिडी, कुत्ते को किस कुल के अंदर रखा गया है, कैनिडी कुल के अंदर, और बिल्ली है उसको किसके अंदर रखा गया है, फेलिडी कुल के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये कुल की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। 4 नंबर हमारा क्या है, अब ऑर्डर अर्थात गण की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गण की। तो जिस प्रकार से हमने कुल, वंश और जाति की परिभाषा की थी, उसी प्रकार इसकी, ये किस के समूह का वर्ग होता है, ये कुलों के समूह को क्या बोला जाता है, गण कहा जाता है। कुलों के समूह को क्या कहा जाता है, गण जो है वो कहा जाता है। गण की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी जो पहचान है वो समूहन के आधार पर की जाती है, तथा यह एक उच्चतर वर्गीय संवर्ग है, उच्चतर वर्गीय संवर्ग है। इसके अलावा इसकी पहचान की अगर बात करें तो वो समूहन के आधार पर की जाती है। अगर आपको उदाहरण बताया जाए तो देखिए, 2 मैं पादप कुल लिख रहा हूं, पादपों के 2 कुल लिख रहा हूं। एक का नाम है कॉन्वो लेवुलेसी और दूसरा है सोलेनेसी, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कुल के अंदर। एक तो कौन सा है, कॉन्वो लेवुलेसी, और दूसरा कौन सा है, सोलेनेसी। इन दोनों कुलों को अगर हम बात करें तो वो पॉलीमोनियलस के अंदर रखा गया है। पॉलीमोनियलस क्या है, एक गण है। तो इसके अंदर क्या, कौन से कुल हैं, ये कुल है। सीधी सी बात है, कुलों के समूह को या कुलों के जो जिसमें कुल स्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। कौन सा है, पॉलीमोनियलस। इसका जो मुख्य आधार है पॉलीमोनियलस को बनाने का, इस गण को बनाने का, वो है पुष्पीय लक्षण, फ्लावर कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके आधार पर इसको बनाया गया है। इसके बाद है बच्चों क्लास। क्या आएगी, क्लास। हम आरोही क्रम से चल रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो कौन सा आएगा, क्लास। बात करते हैं वर्ग की, 5 नंबर कौन सा है, क्लास। ठीक है, वर्ग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आएंगे, ये गणों का समूह है, अर्थात गणों का एक वर्ग है, संवर्ग है। गणों का क्या है, एक संवर्ग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 गणों की बात करेंगे, जैसे प्राइमेटा गण है। कौन सा गण है, प्राइमेटा गण है, जिसके अंदर बंदर आते हैं, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आते हैं। इन सबको किस गण के अंदर रखा गया है, प्राइमेटा गण के अंदर रखा गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें कार्निवोरा गण की, किसकी बात करें, कार्निवोरा गण की, तो इसको अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बाघ आते हैं, बिल्ली आती है, कुत्ते आते हैं, इन सबको इसके अंदर रखा गया है। अब मैंने क्या कहा है, वर्ग के अंदर गणों का एक संवर्ग। तो इस प्रकार प्राइमेटा गण है, कार्निवोरा गण है, इनके लिए एक वर्ग बनाया गया है जिसे क्या कहा जाता है, ममेलिया कहा जाता है। हम भी उसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर, ममेलिया के अंदर। तो इसके लिए क्या बनाया गया, ममेलिया वर्ग बनाया गया। ममेलिया के अंदर और बहुत सारे गण हैं, लेकिन हमने उदाहरण के तौर पे 2 की बात किया, जैसे प्राइमेटा गण और कार्निवोरा, इनको ममेलिया वर्ग के अंदर रखा गया है। इसके बाद में देखिए हमारा सेकंड लास्ट जो है वो है फाइलम। किसकी बात करेंगे हम, फाइलम की बात जो है वो बात करते हैं। देखिए फाइलम की, तो प्यारे बच्चों फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। ये सेकंड लास्ट, मतलब बड़े से एक कदम छोटा ये होता है। सबसे बड़ा जो था वो किंगडम है, जिसकी बात अभी करेंगे, संघ। इसके अंदर किसका समूह होगा, इस वर्गों का समूह होगा। किसका, वर्गों का समूह होगा। जिस प्रकार यहाँ पे वर्ग के अंदर क्या थे, गण थे, तो यहाँ पे अब इस फाइलम के अंदर क्या होंगे, इन वर्गों का समूह होगा। जैसे कि बात करें मछली जो है वो उसका अलग वर्ग बनाया गया है, ठीक है, सरीसृपों का अलग है, पक्षियों का जो है वो अलग है, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ग बनाए गए हैं। तो इन सब के लिए एक संघ बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक संघ बनाया गया है।
ये जो संघ होता है ये इनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण, उनके आधार पर बनाया जाता है। जैसे पृष्ठ रज्जु है, ठीक है, इसके अलावा खोखला तंत्रिका तंत्र है, तो उनके आधार पर जो है ये संघ जो है वो बनाया जाता है। तो जो इसके अंदर वर्ग होंगे उनमें वो लक्षण पाया जाएगा। तो वो कौन सा है, इसके लिए कोर्डेटा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठवंशी। कौन सा वर्ग बनाया गया है, पृष्ठवंशी या कोर्डेटा संघ जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा एक शब्द इसमें और आता है प्रभाग। आपको अगर प्रभाग शब्द मिले, डिवीजन जिसे बोला जाता है, वो भी अगर मिले तो वो संघ का ही एक भाग होता है। इसको उच्चतर संवर्ग के अंदर अगर हम बात करें फाइलम की, तब उसे क्या कहा जाएगा, फाइलम की अगर उच्चतर संवर्ग में बात करें तब उसको क्या बोला जाएगा, प्रभाग या डिवीजन बोला जाएगा। अब हमारा लास्ट है किंगडम। किंगडम की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से किंगडम होगा लास्ट, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो किंगडम के अंदर अब क्या रखा जाएगा, किंगडम हिंदी में बोलते हैं जगत। देखिए इसके अंदर अब संघों का समूह होगा, संघों का समूह है, ग्रुप ऑफ फाइलम्स, जो भी जितने संघ हैं उनका समूह इसके अंदर होगा। तो मुख्य दो जगत हैं, अब तक कितने जगतों की खोज हुई है, दो ही जगत हैं। एक तो है पादप जगत, कौन सा, पादप जगत, प्लांट किंगडम, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो है, आप लोग समझ गए होंगे, जंतु जगत। कौन सा, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पादप जगत के अंदर जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं उन सब को इसी के अंदर रखा गया है, उनके चाहे संघ हो कुछ भी हो वो इसके अंदर, तो ये हो गया ना बड़ा। इसी प्रकार जंतु की बात करते हैं तो इनके अंदर हम हमारे समेत जितने भी जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सब को क्या है, जंतु जगत के अंदर रखा गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको ये जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज की हमने जो है बात की है। कल इसके आगे बात करते हैं।